vector multiply by vector. Today our topic is vector multiplication. ठीक है, vectors multiply vectors, scalars and vectors. ठीक है, जब वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें आपस में हमारे पास वेक्टर मिले तो वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है. जब वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास स्केलर मिले तो वो स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है. अदर नेम इसका स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है. अदर नेम इसका है क्रॉस प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट को दूसरा नेम है क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, कि वेक्टर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर मिलता है तो उसको डॉट प्रोडक्ट का नाम देते हैं या उसका नेम है स्केलर प्रोडक्ट. वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो अगर हमें वेक्टर मिले तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, उसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं. ठीक है, ये तो था बेसिक कंसेप्ट. आज हम लेके चलेंगे फर्स्ट केस डॉट प्रोडक्ट और द स्केलर प्रोडक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं. इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स रिजल्ट्स इन द स्केलर क्वांटिटी देन इट इज़ कॉल्ड द डॉट प्रोडक्ट और द स्केलर प्रोडक्ट. इसकी अदर वे में डेफिनेशन भी कर सकते हैं. डॉट प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कोस थीटा. ठीक है, अब यहाँ पे ए और बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, कोस थीटा एंगल है. इसको डायग्राम से समझते हैं. हमारे पास ये देखें एक वेक्टर ए है तो बी वेक्टर जो है ना ये हमारे पास एंगल थीटा यहाँ पे बना रहा है. ठीक है, अब बी का कंपोनेंट ए के ऊपर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो अब बी का कंपोनेंट बनेगा ये वाला बी कोस थीटा. ए के ऊपर हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया तो बी का कंपोनेंट बनेगा बी कोस थीटा. तो यहाँ पे बी साइन थीटा बन रहा है ये. ठीक है, बी साइन थीटा बन रहा है. तो अब हमने लेना है ये वाला. ठीक है, जो बी के ऊपर बी जो है वो ए वेक्टर के ऊपर बी का कंपोनेंट बी कोस थीटा इसके ऊपर फॉल किया है. ठीक है, तो इसके मुताबिक हमने यहाँ पे लिखेंगे तो ए बी कोस थीटा लिखेंगे. ए मैग्नीट्यूड और बी का कंपोनेंट कोस थीटे वाला. ठीक है, ये वाला ये ए अलग है और बी कोस थीटा, इसलिए हम इसको अलग लिखते हैं. आप अपनी बुक में भी देखेंगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ इसको थोड़ा सा देखिएगा. ठीक है, ये ए बी कोस थीटा नहीं है, ये ए बी कोस थीटा ये हमारे पास बी का कंपोनेंट है बेसिकली जो परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है इसके ऊपर. ठीक है, इसी तरह ए को भी बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं. ठीक है, तो देखेंगे फर्दर, लेकिन अभी इसको देखेंगे. ए बी कोस थीटा यहाँ पे हमने ये लिखा. ठीक है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी. यहाँ पे ये थीटा जो है ना ये एंगल है ए और बी के बिटवीन. तो इसलिए इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन यहाँ पे देखेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा. ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि ए अब बी हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल जो है ना वो कंपोनेंट जो है बी का एक्स के ऊपर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है. या इसको हम लिख सकते हैं कि बी का अफेक्टिव कंपोनेंट जो है ना वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं या कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए लिख रहे हैं बेसिकली. इसको मैंने डिफरेंट वे में यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की है. तो यहाँ पे लिखेंगे ए वैसे ही आ जाएगा और यहाँ पे बी कोस थीटा का मतलब ये भी हो सकता है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ये भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली हम डिफरेंट टर्म में यहाँ पे मैंने बता दिया कि बी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी भी हो सकता है, अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ बी भी हो सकता है ये वाला बेसिकली ये वाला, और कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए भी हो सकता है और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए भी हो सकता है. ये वाला तो रोल ही नहीं प्ले कर रहा है ना, ये वाला इन द डायरेक्शन ऑफ ए लिखना है हमने. तो इसी तरह डिफरेंट भी हो सकता है. बी को ए को बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं. जब इस तरह इसको ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर ड्रा करना, इन एंगल 90 का बनना चाहिए. तो ए का बी के ऊपर बेसिकली प्रोजेक्शन है या इन इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए हम कह सकते हैं. ठीक है, तो ये बारे में बन जाएगा ए साइन ऑफ थीटा बनेगा. तो अब इसका तो रोल ही नहीं है. अब बी की डायरेक्शन में ए जो होगा वो कंपोनेंट हमने लेना होगा. ठीक है, तो ये बेसिकली हमने इसको लिखा. तो एग्जांपल से अब इसको समझते हैं कि वर्क डन ऑन द एग्जांपल ऑफ द डॉट प्रोडक्ट. वर्क डन जो है ना ये डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल है. वर्क डन कैसे होता है? अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ, यहाँ पे देखें एक कोई ब्लॉक है उसको हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं. ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं और डी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये डी डिस्टेंस कवर कर रहा है. अब फोर्स का कंपोनेंट ये हमारे पास आ जाएगा एफ साइन थीटा और ये एफ कोस थीटा आ जाएगा. अब इफेक्टिव कंपोनेंट ये वाला तो नहीं है, बॉडी तो इस तरफ जा रही है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है. तो एफ कोस थीटा वाला डिस्प्ले जो फोर्स का कंपोनेंट हो जाएगा ये रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, जो उसको मूव करवा रहा है, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट. इट मीन्स कि इसको हम कैसे लिखेंगे? फिर इसको लिखेंगे एफ कोस थीटा और डी लिखेंगे. तो ये इसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एफ कोस थीटा और डी लिखा. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे एफ डी कोस थीटा, इसको सिंप्लीफाई लिख लेंगे. ये बेसिकली है. अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो कोस थीटा लगाते हैं. ठीक है, अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो साइन थीटा लगाते हैं. अब साइन थीटा तो यहाँ पे रोल ही प्ले नहीं कर रहा, इसलिए इसको हमने यहाँ लिखते हैं. अब कुछ इसकी करैक्टरिस्टिक ऑफ दी डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखते हैं. तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए कोस थीटा, जिस तरह मैंने पहले बताया. तो यहाँ पे इसका
बी का कंपोनेंट लिखेंगे। अगर हम ए का कंपोनेंट बी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो इसका हम ए कोस थीटा लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके ए कोस थीटा आ जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करके ए बी कोस थीटा आ जाएगा, ए बी कोस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे बी डॉट ए कर रहे हैं, यहाँ पे ए डॉट बी कर रहे हैं, ठीक है। दोनों केसेस में मल्टीप्लाई करके रिजल्ट सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बात समझने की, यहाँ पे बी कोस थीटा, यहाँ पे ए कोस थीटा है। जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे उसके ऊपर वही इफेक्टिव कंपोनेंट्स को लेंगे। तो इसको ये क्योंकि दोनों सेम होते हैं, ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें, फाइनली हमारे पास सेम रिजल्ट आता है। तो इसलिए हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को बे करता है, चाहे ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो सेम रिजल्ट आता है। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। अब इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है कि हम यहाँ पे देखें कि ए डॉट इंटू बी डॉट सी करें तो रिज़ल्ट जो मिलता है वो हमारे पास सेम आता है, ठीक है। तो चाहे हम ए डॉट बी करके उसके बाद फिर बी सी के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है आई डॉट इंटू जे डॉट के इज इक्वल टू आई डॉट इंटू, जब जे डॉट के जो होता है ये ज़ीरो के इक्वल होता है, ठीक है। अब हमारे पास ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हम कह देंगे, ठीक है। लेकिन ज़ीरो नहीं होता, ये ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। इतना आसान नहीं है ज़ीरो करना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर डॉट प्रोडक्ट जो होता है ये एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट नॉट, ठीक है। वेक्टर इसको हम देखते हैं अभी फर्दर आगे, ठीक है। तो स्केलर से जो है वो गलत है, क्योंकि वेक्टर को वेक्टर से ज़रब देते हैं, ये बात याद रखें। ज़ीरो नहीं आता यहाँ पे, वेक्टर को वेक्टर से ज़रब देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है ना ये होल्ड नहीं करती, क्योंकि वेक्टर वेक्टर से ज़रब देने से आता है हमारे पास। फर्दर इसको छोड़ दीजिएगा, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, इसको मैं जब बाद में किसी दिन फर्दर समझा दूंगा, लेकिन अगर जिनको समझ आ गई तो वेल एंड गुड। सेकंड प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू परपेंडिकुलर वेक्टर। दो वेक्टर्स अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं ए और बी, ठीक है, बी और ए आपस में परपेंडिकुलर 90 का एंगल बना रहे हैं तो एंगल 90 का बनेगा। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा, कोस थीटा 90 का आ जाएगा तो जीरो आ जाएगा यहाँ पे। तो ए बी हमारे पास ये मल्टीप्लाई होकर जीरो, तो जब 90 का एंगल बनता है तो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट इसका रिजल्ट जो होता है वो मिनिमम आता है, जीरो आता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो, सो इन केस वी कैन से दैट यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आई जे के यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो हमारे पास आई डॉट जे जो होगा, ये जे डॉट के जो होगा या के डॉट आई जो होगा ये ज़ीरो की इक्वल आता है, ठीक है। ये सारे ज़ीरो के इक्वल ही आएंगे, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, इन केस ऑफ पैरेलल वेक्टर, अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, ये दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, इनके दरमियान एंगल ये क्या बन रहा है, एंगल जो इनके दरमियान एंगल बन रहा है जीरो का, ठीक है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस ऑफ थीटा, कोस ऑफ थीटा जीरो होगा, जीरो होता है हमारे पास वन की इक्वल, कोस जीरो वन होता है, तो ए बी मैक्सिमम रिजल्ट आ रहा है मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। इन केस ऑफ पैरेलल वेक्टर्स द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की इक्वल आ रहा है मैक्सिमम। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर की बात करें तो आई डॉट ए, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इज इक्वल टू वन आएगा, ठीक है। इनके दरमियान एंगल जीरो बनेगा तो हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट आता है, ठीक है। ये सारे जीरो वन के इक्वल आते हैं। इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इन केस ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर, दो वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल, एंगल 180 का बनेगा तो उसी तरह उस फॉर्मूले के अंदर कोस 180 माइनस वन के इक्वल होता है तो हमारे पास माइनस ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी मैग्नीट्यूड की फॉर्म आ जाएगा और नेगेटिव साथ आएगा साइन। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम फॉर विच एंगल। अब डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, तो एंगल यहाँ पे ए एंड सी, ठीक है। अब यहाँ पे ए एंड सी, ए हमारे पास हमने कहा जीरो पे तो मैक्सिमम आता है, लेकिन सी पे भी होता है, 180 पे भी मैक्सिमम रिजल्ट आया, ठीक है। 90 के ऊपर जीरो आया था, हमने प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम ए एंड सी प्रॉपर्टी को डिस्कस करें, यहाँ पे हम लेंगे ना कि ए को, ए ऑप्शन भी ठीक है और सी ऑप्शन भी सी है, ठीक है। इसलिए बोथ ए एंड सी ऑप्शन इज़ द राइट, डी इज़ द राइट आंसर। मैग्नीट्यूड के लिहाज से दोनों बातें दुरुस्त हैं। अगर ऐसा नहीं है कि ये माइनस आ रहा है तो इसलिए मैक्सिमम नहीं आ रहा, ये भी मैक्सिमम, मैग्नीट्यूड तो मैक्सिमम आ रही है। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। अब वेक्टर्स है, ए वेक्टर को ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ए बी, ए और ए मैग्नीट्यूड आ जाएगी, ए का स्केयर बन जाएगा और कोस जीरो जो होता है वो वन होता है, कोस जीरो वन होता है तो हमारे पास ए स्केयर आ जाता है। तो इसका मतलब कि सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू द स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड की इक्वल होता है। ये एमसीक्यूज भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। सिक्स प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट इन दी टर्म ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको, तो ये देखें, ए के कंपोनेंट लिख दिए ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के, तो बी के कंपोनेंट ए बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जेड के, इसके ए और बी के कंपोनेंट लिख दिए। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए को बी के साथ एक्स कंपोनेंट, उसके बाद एक्स कंपोनेंट ए का बी के वाई कंपोनेंट के साथ करवाएंगे, ठीक है। उसी तरह एक्स कंपोनेंट ए का
बी के जेड कंपोनेंट के साथ करवाएंगे। यहाँ पे नोट करें कि जब एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट के साथ करवाएंगे तो रिजल्ट आएगा, जब एक्स कंपोनेंट को वाई के साथ या जेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ जो यूनिट वेक्टर है वो बेसिकली जीरो बना देंगे। ठीक है, इसलिए हम जस्ट एक्स वाले ही लिखेंगे, ए एक्स बी एक्स, ए वाई पी वाई, ए जेड बी जेड। ठीक है, इसको प्रॉपर पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मैंने जस्ट आपको यहाँ पे बता दिया 9 टर्म आएंगी। ठीक है, इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 6 जो होंगी टर्म वो सिफर हो जाएंगे, लेकिन 3 बकाया रह जाएंगे। ये मैंने साथ सिंपल फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि आई डॉट आई 1 के इक्वल होता है, जे डॉट जे 1 के इक्वल होता है, के डॉट के 1 के इक्वल होगा, इसलिए सिमिलर टर्म वाला रिजल्ट आएगा। फर्दर यहाँ पे 2 वेक्टर्स गिवन है, उनकी मैग्नीट्यूड उनके कंपोनेंट्स वाले यहाँ पे गिवन है, और सिंपल प्रोडक्ट इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट 0 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे देखें फर्दर हम इसका मतलब हम वेक्टर्स आपस में हम कहते हैं परपेंडिकुलर है, क्योंकि इनका रिजल्ट 0 आ गया। जब 0 रिजल्ट आता है इसका मतलब ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे टेस्ट है, डॉट प्रोडक्ट कैन बी यूज टू चेक दी वेदर द 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और नॉट। ठीक है, इसलिए भी हम डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। अगर परपेंडिकुलर अगर उनका डॉट प्रोडक्ट लें, अगर 0 आ जाएगा इसका मतलब वो स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है, ना परपेंडिकुलर है भाई, बेसिकली वो आपस में परपेंडिकुलर है। अगर 0 नहीं आता तो हम कहेंगे वो परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसे चेक भी कर सकते हैं। डायरेक्शन को फाइंड करने का फार्मूला इसी तरह फार्मूला लिखेंगे, ए बी कोस ऑफ थीटा, ए और बी की यहाँ पे मैग्नीट्यूड की फॉर्म लिखेंगे, हमने यहाँ पे निकाला था ये वाला। ठीक है, इसी को फर्दर यूज़ करेंगे, ए बी यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे तो ए बी कोस ऑफ थीटा आ जाएगा, तो हम यहाँ पे कोस थीटा निकालना होगा तो ए और बी मैग्नीट्यूड को नीचे जाके डिवाइड कर देंगे, तो ये बेसिक हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल 2 वेक्टर के दरमियान बताता है, हमें पता है कि 2 वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना है। यहाँ पे एंगल कितना है, ये वाला थीटा एंगल। ठीक है, तो ये टेल टू टेल हम यहाँ पे हमें एंगल यहाँ पे मिलेगा, ये इस वेक्टर का ए का टेल और बी का टेल यहाँ पे एंगल बताता है। ठीक है, जबकि हमें पता है कि ए वाई और ए एक्स, मतलब ए वेक्टर के कंपोनेंट वाई और एक्स, ये हमें बताता है tan थीटा, ये हमें एक्स एक्सिस के दरमियान एंगल बताता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। ठीक है, फर्दर एग्जांपल है 2.4, इसको आपने कर लीजिएगा। फोर्स गिवन है हमारे पास, 2 पॉइंट्स गिवन है और वर्क डन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हम यहाँ पे कर लेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे हम, बेसिकली आर बी माइनस आर ए करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास आ जाएगा डी की वैल्यू आ जाएगी। अब फोर्स और यहाँ पे फोर्स जो गिवन है, ठीक है, और डी डिस्टेंस जो है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। डॉट प्रोडक्ट लेंगे 20 यूनिट इज़ द यहाँ पे वर्क आ जाएगा टोटल। ठीक है, यूनिट नहीं है इसलिए क्योंकि ये हमारे पास मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है। 2.5 एग्जाम्पल भी करेंगे, ए और बी 2 वेक्टर्स गिवन है। अब यहाँ पे हमने करना है फाइंड द प्रोजेक्शन बी का, ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन कितना होगा। फार्मूला यूज़ करेंगे, ए बी, यहाँ पे ए बी कोस थीटा आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास निकालना जो है बेसिकली ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है, तो हम ए कोस ऑफ थीटा अलग कर लेंगे यहाँ से, और बाकी बी की मैग्नीट्यूड को इसके नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा फाइनल। तो अब इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ए डॉट बी लेंगे, उसके बाद बी की मैग्नीट्यूड अलग से ले लेंगे, उनको डिवाइड करके पुट करेंगे, तो ये सारा कुछ हमारे पास बन जाएगा। हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ये वाला, देखें यहाँ पे सिमिलरली ये सारा किया हुआ है यहाँ पे मैंने, तो इसके आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 इज़ द राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह फर्दर आर इज इक्वल टू ए और बी, रिजल्टेंट और ए और बी के बराबर आता है, वेयर द ए प्लस बी इज़ देन द एंगल कितना होगा। ठीक है, अगर ए रिजल्टेंट और वेक्टर जो होंगे ये आपस में बराबर हैं, उस वक्त आर इज इक्वल टू ए प्लस बी ठीक होगा, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, 30, 60, 90, 120। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास 120। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम से भी रिलेटेड एग्जांपल है। इन स्केलर 2 + 2 4 होता है, बट वेक्टर की फॉर्म में 2 + 2 जो होता है ये नहीं होता। ठीक है, ये बेसिकली आपने याद रखना है। तो जब भी 120 थीटा इज इक्वल टू 120 हो तो इन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड बराबर होती है, ये बात एमसीक्यूज़ के तौर पर याद रखिएगा। ठीक है, कि अब देखेंगे हमने यहाँ पे देखा ए और बी 2 वेक्टर्स बराबर हैं, इसका मतलब मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इनके दरमियान जो एंगल होगा वो 120 ही आएगा। ये तो थी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक था स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। इसी तरह सिंपल वे में ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव से यहाँ से हम अक्सर बनती हैं, ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी कीजिएगा, प्रॉपर्टीज़ को देखिएगा और वेक्टर प्रोडक्ट को लेके चलेंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।